हेलो स्टूडेंट। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कोशिका के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका जो है रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। फिगर से आपको पता लग गया होगा कि प्रोकैरियोटिक जो है वह छोटा कोशिका होती है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसको हम नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक जो है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो है वह जीवाणु विषाणु इसमें पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इस जीवाणु और विषाणु को छोड़ के सभी पेड़ पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप आज के इस वीडियो में देख लेते हैं किसके बारे में, कोशिका के प्रकार के बारे में। चलिए, तो कोशिका जो है यहाँ से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला दूसरा। तो पहला के बारे में जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका देखिए, यहाँ पे इसके स्क्रीन पे आपको इस फिगर दिखाई देता होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार की कोशिका प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। कौन सा कोशिका कहलाएगी? यह प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, यह अविकसित कोशिका होती है। यह जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, यह अविकसित कोशिका होती है जिसका आकार जो होता है वह बहुत छोटा है। इसका आकार जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कितना है, 1 माइक्रो से लेके 10 माइक्रो के बीच में होता है। यह सरल रचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। किसका? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, दूसरा फिगर में देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए, यहाँ पे इस विशेष क्षेत्र में क्या होता है कि डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष रूप में क्या होता है? मौजूद होते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें जो होता है यह बहुत छोटा होता है और इसमें ऊर्जा बहुत कम होती है। इसमें कितना होता है? राइबोसोम सेवे कितना है? 70S प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम कितना प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार का होता है। और यहाँ से बहुत छोटा होता है, और यह गति जो करता है, यह किसके कारण गति करता है? जो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सिलिया। ठीक है, इस सिलिया और फिर फ्लेजिला के कारण यह क्या होता है? ये जो पुछ है, पुछ आकार का, इसको हम बोलेंगे फ्लेजिला। तो यह जो है सिलिया और फ्लेजिला के कारण से यह क्या करती है? वह गति करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह क्या होता है? ठीक है, तो हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि कोशिका का जो घर होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है, जहाँ से इसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इस किसको बोलेंगे? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलेंगे हम? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए, अगला अब जानते हैं कि अब प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लिए, अब यूकैरियोटिक के बारे में चलते हैं। तो यूकैरियोटिक जो होता है वह बहुत ही बड़े आकार, इसे फिगर से देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वह सरल होती है और यूकैरियोटिक जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका हम किसे कहेंगे? कि वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है,
जिसमें पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिसमें देखिए यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, सभी तरह माइक्रोकॉन्ड्रिया मौजूद है इसमें, सभी तरह यानी पूर्ण रूप से विकसित होती है। जहाँ पे देख रहे हैं इसमें खाली खाली नजर आ रहा था यूकोरियोटिक में, प्रोकोरियोटिक में ये जो है खाली खाली नजर आ रहा था, लेकिन यूकोरियोटिक में आप देखेंगे बहुत सारे चीज इसमें इसके अंदर मौजूद रहता है। तो इसको कौन सा कोशिका बोलेंगे, इसको यूकोरियोटिक। वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है उसे हम कौन सा कोशिका बोलेंगे, यूकोरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका विषाणु और फिर जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं। आपको बताए थे ना दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है किसमें पाया जाता है, जीवाणु में मौजूद होता है, विषाणु में होता है, और नील हरित शैवाल में क्या होता है, पाया जाता है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक इन सभी चीज को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के सभी पौधे और जंतु में पाए जाते हैं। किसको किसको छोड़ के, किसको, विषाणु को छोड़ के, जीवाणु को छोड़ के, और फिर नीलहरित शैवाल को छोड़ के सभी किस में पाया जाता है, सभी जीव, सभी पौधे और जंतु में पाए जाते हैं। कौन सा, प्रोकैरियोटिक, जिसका आकार जो होता है वह बहुत बड़ा होता है, जिसका आकार जो होता है वह बहुत बड़ा होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, नंगे आंखों से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम नंगे आंखों से देख सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में देखें, इसमें जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है। कितना होता है, 1 माइक्रो से 10 माइक्रो के मध्य होता है, जिसका आकार जो है बहुत छोटा होता है, जिससे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पे है कि इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जिसमें आपने बताया आपको कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और जो चारों ओर दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसमें क्या होता है, चारों तरफ जो है वह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, क्या, केंद्रक। और एक पॉइंट यहाँ पे कि इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको बताया कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है, यहाँ पे बता दिए हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है। जो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहेंगे हम, सॉरी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। चलिए अगला वीडियो में फिर जो है जानेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।